नरेशन में दिक्कत है ना? आज तुम्हारे नरेशन के बेसिक को ऐसा मैं क्लियर करूंगा, आई गारंटी यू कि आज के बाद से आपका जो नरेशन का डाउट है जिंदगी भर के लिए तुम्हारा दूर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं बिहार के सबसे विश्वसनीय परिवार में, मैं शुभम सर, आप सभी का इस प्यारे से परिवार में। क्योंकि आज की शाम की क्लास में हम करने वाले कुछ ऐसा लाजवाब धमाका आपके साथ में, क्योंकि आज की क्लास में पढ़ने वाले नरेशन, और आज आपका ये पार्ट 1 है। इस पार्ट 1 में हम बेसिक केवल देखेंगे कि भैया बेसिक क्यों जरूरी है, क्यों कॉन्सेप्ट चीजें हमारे लिए जरूरी होती हैं, क्यों कॉन्सेप्चुअल चीजें हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं। जब तक हमारा कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा, जब तक अपने बेसिक पे पूरा ध्यान नहीं देंगे ना, तो आई गारंटी होगा इसकी आपकी कभी चीजें क्लियर नहीं होंगी, क्योंकि आपको नरेशन में 5 टॉपिक पढ़ने होते हैं। अच्छा ठीक है, भले ही 2 या 3 नंबर के आते हैं आपके एग्जाम में, कभी कभी 1 नंबर 2 नंबर से ज्यादा नहीं आते, बट आपके कंपिटेटिव एग्जाम के लिए ना दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट। सीजीएल का एग्जाम होना, उसमें डायरेक्ट 25 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 25 नंबर एक्टिव स्पेसिफाई के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आइए आपको पढ़ा दो मैं नरेशन के बारे में, वो बहुत ही बेसिक सा। सारे बच्चे जैसे लगी हो क्लास, प्लीज आप लोग जरूर कमेंट करिएगा आज की क्लास में। ठीक है, आइए देखते हैं आज हम पढ़ने वाले डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में। देखिए सबसे पहले हम क्या बताएंगे आपको, देखिए यहां पे लिखा है डायरेक्ट स्पीच इन हिंदी। किसी वक्ता के शब्दों को जो का त्यों कह दो, वो क्या हो गया, डायरेक्ट हो गया। और जब वक्ता की जब बातों को बढ़ा चढ़ाकर बता दो, वो क्या हो गया, इनडायरेक्ट हो गया। कैसे बताऊं? देखिए, अरे और क्या हालचाल है रोहित, सोनू कैसा है? अब आप सोनू के पास गए, आप सोनू से कहे कि सोम सर तुमको पूछ रहे थे कि सोनू कैसा है। मेरी कही गई बातों को आपने सामने वाले से कह दिया, दैट इज डायरेक्ट स्पीच, प्रत्यक्ष कथन। अगर मैं बात करूं अप्रत्यक्ष कथन की, इनडायरेक्ट स्पीच, हमने कहा और रमेश कैसे हो, सोनू कहां है। अब तुम सोनू के पास गया, तुम सोनू को डरा दिए। शुभम सर तुमको पूछे थे सोनू आजकल नहीं दिख रहा है, सोनू से बता देना कभी दिख ना जाए चौराहे पे, सोनू को मैं पटक दूंगा उठा के। शुभम सर क्यों रहे थे कि अगली बार से कह देना दिखे ना मुझे। अब तुमने मेरी बातों को क्या किया, बड़ा चढ़ाकर बता दिया सोनू से। अब सोनू डर गया, अरे यार शुभम सर मुझको ऐसा कह रहे थे क्या, सही बताओ, कसम खाओ कसम खाओ, शुभम सर मुझको ऐसा कह रहे थे क्या। अब तुम डर गए। तो यही होता है कि जब हम क्या वक्ता के द्वारा किसी के कही गई बातों को हम जो का त्यों प्रेजेंट कर दें। मम्मी पूछ रही थी भैया कैसे हैं, भैया के पास गए, मम्मी पूछ रही थी भैया कैसे हैं। अब तुम उसी बात को बढ़ा चढ़ाकर बता दिया, इसी को बोलते हैं डायरेक्ट। और कही गई बातों को सेम ऐसे प्रेजेंट कर दिया एज इट इज। क्या होता है, इसे एग्जाम में आपके क्वेश्चन आए, ये लिखा है डायरेक्ट स्पीच इन हिंदी, और आपने एग्जाम में क्या किया, उठा के छाप दिया डायरेक्ट स्पीच इन हिंदी, ये हो गया प्रत्यक्ष कथन। अब आपने क्या किया, डायरेक्ट स्पीच इन हिंदी को बढ़ा चढ़ा कर लिख दिया। इसको प्रत्यक्ष कथन क्यों कहते हैं, क्योंकि वो किसी वक्ता के शब्दों को जो कहते हो हम कह देते हैं, वही हमारा प्रत्यक्ष कथन। अब थोड़ा तुमने बढ़ा दिया, थोड़ा सा उसमें लूप दे दिया उठा के, वो क्या हो गया आपका, वो हो गया आपका इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। तो भाई डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में यही होता है फर्क, कि सीधी सीधी बात कहना, सीधी बात, नो बकवास, डायरेक्ट स्पीच है। और थोड़ा सा तुमने माउंटेन ड्यू का ऐड दिखा दिया, थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर दिखा दिया, पहाड़ पर से कूदते हुए, ये हो गया इनडायरेक्ट स्पीच। इसी को बोलते हैं अप्रत्यक्ष कथन। क्लियर हो गया? मुझे नहीं लगता तुमको बताने की जरूरत है। कहोगे अफसर कैसे, देखो 2 चीजें ध्यान रखना। एक तो देखो, एक डिब्बा होता है, आपने देखा होगा आपके यहाँ डिब्बा 2 होते हैं, 2 डिब्बे आपको मिलते हैं, हर बार आपको 2 डिब्बे मिलते हैं। एक डिब्बे में आपने देखा होगा, आपकी बुक में दिया होगा, ऐसे कॉमा दिया रहता है, और 1-2 कॉमा ऐसे यहां दिया रहता है। बहुत ही बेसिक बता रहा हूं, बहुत ही बेसिक, गारंटी यू मजा आ जाएगा तुमको। ठीक है, अब यहां पे इसको हम पता क्या बोलते हैं, बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं, तो यहां पे हम इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक, ध्यान पे देखेंगे, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। अच्छा, रिपोर्टिंग वर्ब क्यों बोलते हैं, रीजन देखिएगा, इसमें 3 सेगमेंट होते हैं। पहले बच्चों ध्यान पे देखना, इसमें क्या होते हैं, इसमें 3 सेगमेंट होते हैं रिपोर्टिंग वर्ब में। कहोगे सर कैसे, वर्ब में 3 सेगमेंट कैसे, देखो 1 2 3, बीच में जो होता है वर्ब होता है, क्रिया, इसी के इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। और हमेशा ध्यान देना, जो वर्ब होता है, जो वर्ब का ये वाला साइड होता है, हमेशा होता है ऑब्जेक्ट, और जो ये वाला साइड होता है, और हमेशा ये क्या होता है बच्चा, ध्यान देना, हमेशा क्या होता है, ये होता है सब्जेक्ट। क्या होता है, सब्जेक्ट। मतलब क्या हो गया, वर्ब का बायां साइड सब्जेक्ट, वर्ब का दाहिना साइड क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। सेम एज इट इज यहां पे भी ऐसा होता है, बट ठीक है, इसको हम ध्यान नहीं देंगे, पहले हमको ये ध्यान देना है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं ना कि सर ये कैसे याद करेंगे, रिपोर्टिंग वाला रिपोर्टिंग, अरे भाई नहीं याद करना है, एग्जाम में कभी नहीं पूछता है। आप ये जानो खाली इसमें कि ये वर्ब है, वर्ब का जो ये दाहिना साइड है ये ऑब्जेक्ट है, जो बायां साइड है ये क्या है आपका, सब्जेक्ट है। दैट्स इट, खत्म। और ये रिपोर्टेड स्पीच है। आपने कुछ कहा होगा ना बढ़ा चढ़ाकर चीजों को, तो यहीं पे दिया रहता है। चिंटू ने मुझसे कहा आजकल तुम दिख नहीं रहे हो, यहीं पे आएगा। पाप कहने वहने वाला काम यहां पे होगा। मम्मी ने पापा से कहा चिंटू अब बड़ा हो गया है,
ठीक है। मौसा ने मौसी से कहा दुकान में घाटा बहुत हो रहा। तो जो कथन होता है पूरा स्पीच यहीं पे आता है वो। इजी सारे बच्चों एकदम क्लियर है? क्या बात है, लाइक करते रहो, आने से पहले लाइक कर दिया करो तुम लोग। सेकंड थिंग देखना, सेकंड थिंग ये है कि जैसे आपको मैंने क्या बता दिया, आपको मैंने ये बता दिया कि ये जो डायरेक्ट स्पीच होता है, डायरेक्ट स्पीच क्या होता है आपको बता दिया मैंने। आपको मैंने ये बता दिया इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। ठीक है, इसको हमने क्या बोल दिया, इसको हमने बोल दिया भैया ये प्रत्यक्ष कथन होता है, और इसको हमने क्या बोल दिया, ये हो गया हमारा क्या, इसको हम बोलते हैं ये हमारा अप्रत्यक्ष कथन हो गया। सीधी सीधी बात, नो बकवास। ये भाई ये कथन हो गया अपना कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, ये हो गया अपना। अच्छा आगे की अगर हम बात करते हैं, देखो स्टेप नंबर 1 तो आपका ये हो गया कि क्या, स्टेप नंबर 1 आपका ये हो गया कि स्टेप नंबर 1 ये हो गया। स्टेप नंबर 2 क्या हो गया, आपको मैंने बॉक्स के बारे में बता दिया कि भैया देखो एक बॉक्स ये होता है, एक बॉक्स ये होता है। ठीक है, स्टेप नंबर 3 की बात करते हैं। स्टेप नंबर 3 में बात करते हैं। स्टेप नंबर 3 होता क्या है, ध्यान से देखेंगे। स्टेप नंबर 3 हमारा यहां पे ये होता है कि ऐसी कौन सी चीजें होती है हमारी, देखो इसको अलग चीजें बता देता हूं मैं। स्टेप नंबर 3 क्या होता है, स्टेप नंबर जो 3 होता है इसमें क्या क्या आता है, शुभम सर बताएंगे कुछ, तो मैं बताता हूं हाँ क्या क्या आता है। देखना जो स्टेप नंबर 3 हमारा होता है, इसमें हम बात ऐसे चीज की करने वाले हैं जिसमें बच्चे हर साल कंफ्यूज होते हैं, और वो मैं देखता ये वो मतलब ये मैक्सिमम गलती अधिकतर स्टूडेंट्स क्या करते हैं अपने एग्जाम में करके आते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट्स में देखता हूं ये वो गलतियां करके आते हैं। अभी मैं टॉपिक पे नहीं आ रहा हूं, अभी जो आपको वो पांचों नरेशन पढ़ने, अभी आपको मैं पढ़ा ही नहीं रहा हूं कि आपको ये पढ़ना है, ध्यान से देखना जो पढ़ाना है। जैसे मान लीजिए आपका आ गया से, क्या आ गया से, ये है डायरेक्ट, ये है इनडायरेक्ट। नोट कर लेना बेटा, कॉपी में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर से के साथ, अगर से अकेला आया है, क्या है, अगर से अकेला आया है तो हम से के साथ किसका यूज करेंगे, से को ही लगाएंगे इनडायरेक्ट में। अगर हमारा सेज आ गया, क्या आ गया, सेज अकेला, तो हम इनडायरेक्ट में भी क्या करेंगे, सेज करेंगे। अगर हम डायरेक्ट में क्या करेंगे, सेड का यूज करेंगे। अगर अकेला है इसमें हम किसका यूज करेंगे, इनडायरेक्ट में भी सेड का यूज करेंगे। ठीक है, क्लियर है। सेकंड थिंग की बात करते हैं। अगर हम बात करते हैं यहां पे सेज के साथ टू लगा दिया हमने, से के साथ टू लगा दिया। अगर यहां पे हमने क्या किया, सेड के साथ टू लगा दिया, अब क्या होगा, 1 2 3। अब ऐसे कंडीशन में क्या होगा, देखो भैया सेज के साथ क्या आ गया, टू आ गया, यहां पे टू आ गया, यहां पे टू आ गया। अपने यहां कहावत है ना, गांव में कहते हैं ना कि भाभी का आते भैया बदल गए। कभी नहीं, भाभी का आते भैया नहीं बदले, भैया का खुद मन था बदलने का। अब देखो पहले भैया अकेले थे तो भैया को जिस रूप में चाहो भैया उस रूप में आ जाते थे। अब जैसे शादी हुई भैया की, भैया बदल गए। अब से के साथ टू जब भाभी जुड़ी यहाँ पे, तो अब भैया किस में हो गए, अब भैया का थोड़ा हाव भाव टेल में हो गया, अब टेल्स में, सॉरी टेल्स में हो गया। से के साथ टू जुड़ा तो ये क्या हो गया, ये टेल हो गया। अब जैसे सेड के साथ टू जुड़ा, ये क्या हो गया, टोल हो गया। किसमें, ये हो गया डायरेक्ट में, ये क्या हो गया, इनडायरेक्ट में। क्लियर। तो से को से में बदल दिया, सेज को सेज में, सेड को सेड में। किस कंडीशन में, जब ये क्या आता है, जब ये अजय देवगन बन के आता है, मतलब जब ये अकेला बन के आता है। लेकिन जब ये क्या होता है, जब ये दुकेला बन के आता है आपके लेवल पे, ठीक है, उसको हम किसमें बदलते हैं, जब टू जुड़ जाता है इसको हम बदल देते हैं टेल्स में, टेल में या टोल में बदल देते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। आज के बाद से आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा इस चीजों को लेकर, क्योंकि आपका पहला पड़ाव यही होता है कि सर इसको याद कैसे। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। स्टेप नंबर 4 को देखते हैं। पीपीटी आपको पूरी मिल जाएगी, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, डोंट वरी। स्टेप नंबर 4 को देखते हैं। स्टेप नंबर 4 हमारा ये होता है कि देखो तीन चीजें होती हैं, एक होता है प्रेजेंट, एक होता है पास्ट, एक होता है फ्यूचर। एक सेकंड, सॉरी। देखते हैं
यहां पे प्रेजेंट की बात करेंगे, हम पास्ट की बात करेंगे, फ्यूचर की बात करेंगे। देखेंगे ध्यान से यहां पे, देखो दो चीजें ध्यान रखना, जो नरेशन है ना, नरेशन पूरा का पूरा जो नरेशन है, पूरा का पूरा नरेशन, ये पता क्या है, ये पूरा का पूरा नरेशन सिर्फ किस में बदलता है, पास्ट में बदलता है। तुम कोई भी सेगमेंट लेके आओगे, तुमको ये पास्ट में बदलता नजर आएगा। बस कुछ भी आ जाए, प्रेजेंट आए, कुछ आए, कुछ भी आ जाए, ये बदलना किस में, इसको पास्ट में ही बदलेगा, बदलेगा। लिख लेना, चाहे कुछ भी हो जाए। कहोगे सर कैसे, अब देखो कैसे। अगर प्रेजेंट आ गया तो याद रखना ये क्या है, ये नो चेंज है, नो चेंज है। पास्ट आ गया, नहीं नहीं रुको, प्रेजेंट आएगा, ऐसे इसको कर लेते हैं कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब, क्या रिपोर्टिंग वर्ब हमारा किस में है, प्रेजेंट में है, तो नो चेंज। पास्ट में है तो ये चेंजेबल होगा, क्या होगा, ये चेंज होगा। फ्यूचर में है तो नहीं चेंज। ये किसके परिप्रेक्ष्य में बात की गई है, ये रिपोर्टिंग वर्ब की। रिपोर्टिंग वर्ब का मतलब क्या होता है पता है, रिपोर्टिंग वर्ब का मतलब होता है डिब्बा, ये वाला डिब्बा और दो डिब्बे होते हैं ना, दो डिब्बे, तो दो डिब्बे का मतलब क्या, कि जो कॉमा के इधर वाला पार्ट है, ये उसके लिए कहा गया है। ठीक है, तो याद, अच्छा सेकेंड थिंग, स्टेप नंबर 5 को देखते हैं हम, अभी क्लियर करता हूं मैं, कि प्रेजेंट टेंस आ जाए तो प्रेजेंट को पास्ट में बदलेंगे, पास्ट आ जाए तो पास्ट को पास्ट में बदलेंगे। भाई सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रखना, मतलब ओवरऑल अगर हमको फोकस करना है, जस्ट वी हैव टू फोकस ऑन दिस पास्ट, पास्ट, कि सब कुछ हमारा किस में बदलेगा, सब कुछ हमारा बदलेगा तो सिर्फ पास्ट में ही बदलेगा और कहीं नहीं बदलेगा। इस चीज को याद रख लो। नरेशन में क्या होता है, सॉरी वॉइस में क्या होता है, ध्यान देंगे थोड़ा सा, ये भी बता देता हूं आपको मैं। वॉइस में क्या होता है, देखो वॉइस में क्या होता है, वॉइस में क्या होता है, वॉइस में जो होता है, प्रेजेंट जो होता है, प्रेजेंट, प्रेजेंट को बदलते हैं किसमें, प्रेजेंट को बदलते हैं प्रेजेंट में। ठीक है, पास्ट है, पास्ट को बदलते हैं किसमें, पास्ट में। याद रखना है हमको, ठीक है, इस चीज को हमको फोकस करना है। लेकिन जो नरेशन होता है हमारा, क्या होता है, नरेशन, नरेशन को हम किसमें बदलते हैं, नरेशन का जो हमारा सेगमेंट होता है, नरेशन का क्या होता है, कि जो हमारा प्रेजेंट होता है, क्या होता है, जो हमारा प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट को बदलते हैं हम पास्ट में। ठीक है, किस में बदलते हैं, पास्ट में। अगर पास्ट आ गया गलती से पास्ट, तो पास्ट को हम किस में बदलेंगे, पास्ट में। अगर गलती से हमारा क्या आ गया, फुटरे आ गया, फुटरे का मतलब फ्यूचर आ गया, वो भी किस में बदलेगा, वो भी पास्ट बदलेगा। मतलब गाइस क्या है, कि हमको पूरा का पूरा फोकस किस पे रहना है, हमको पूरा का पूरा फोकस रहना है पास्ट पे। ठीक है, क्लियर है बेटा, इज दैट क्लियर, ओके ओके, लाइक करते रहो बेटा, शेयर करते रहो दबा के, चलो बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, शानदार। तो इस चीज पे हमको ज्यादा फोकस करना है कि भाई कौन सी चीजें कहां पे आती हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको कंफ्यूजन इस साल भर बना रहता है, सर बदले तो बदले कैसे। अब देखिए आपको इसका मैं ओवरव्यू पूरा देता हूं, इसका कैसे कर सकते हैं, ध्यान पे देखेंगे। देखिए जैसे आपका आ गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो इसको बता देता हूं मैं पीछे वाले क्लास में आपको। जैसे अगर मैं बात करूं यहां पे प्रेजेंट, हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, यहां पे हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसका मैं अभी आपको एक बहुत निचोड़ बता दूंगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट तो पास्ट में जाएगा, तो इसको हम किससे बदलेंगे, इसको हम बदलेंगे पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है, एक चीज, अगर हमारा आ गया, अगर हमारा आ गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को बदलेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। अगर हमारा आ गया प्रेजेंट परफेक्ट, इसको किससे बदलेंगे, पास्ट परफेक्ट में। अगर हमारा आ गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसको किस में बदलेंगे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में।
अब देखिए नई नई चीजें बता रहा हूँ बेटा, मजा आ जाएगा, प्यार हो जाएगा तुमको नरेशन से यार, प्यार। ठीक है, डूब जाओगे तुम इसमें। ठीक है, देखो कैसे। यहां पे प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इसको किसमें बदलेंगे? पास्ट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। कैसे? देखिए बताता हूं आपको मैं ऐसे। अगर यहां पे आ गया हमारा डू या डज, क्या आ गया? डू डज, किसमें बदलेंगे इसको हम? डिड में बदलेंगे। अगर हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में अगर हमारा यहां पे क्या आ गया? इज आ गया, एम आ गया, आर, किसमें बदलेंगे इसको? वॉज वर्ब में। अगर ये हमारा यहां पे क्या आ गया? हैज हैव, इसको किसमें बदलेंगे? हैड में। अगर यहां पे हमारा आ गया हैज हैव बीन, तो भाई सिंपल सी बात है, इसको किससे बदल लेंगे हम? इसको हम बदल देंगे हैड बीन में। दैट्स इट, ये तो हमारा डन हो गया। ये बहुत ही बेसिक सा फंडा है, बहुत ही बेसिक सा ये कॉन्सेप्ट हमारा, इसको देखना होगा। अच्छा आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसी को हम थोड़ा सा आगे इसी कंटिन्यू करते हैं। अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस आ गया डायरेक्ट स्पीच में, प्रेजेंट को चेंज किया पास्ट में, अगर मान लो पास्ट आ गया तब पास्ट को किसमें चेंज करेंगे? तो हम पास्ट को चेंज करेंगे किसमें? पास्ट इंडेफिनिट को। पास्ट इंडेफिनिट को चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस आ गया तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस को चेंज करेंगे किसमें? पास्ट कॉन्टिन्यूअस को हम चेंज करते हैं बेटा किसमें? उसको हम चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। ठीक है, अब पूछोगे सर कैसे? अगर डिड आ गया या फिर अगर यहां पे क्या आ गया? वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई, इसको किसमें बदलेंगे? इसको हम बदलेंगे किसमें? हैड में। यहां पे वॉज वर आ गया तो इसको हम बदल देंगे हैड बीन में। पास्ट परफेक्ट टेंस नो चेंज, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस नो चेंज। इस चीज को हमको फोकस करना है कि भाई ये दोनों चीजें नो चेंज होंगी। मतलब कहने का तात्पर्य हमारा यहाँ पे ये। अच्छा एक चीज और है, फ्यूचर वाला भी देख लेते हैं। फ्यूचर का मतलब क्या है कि कोई चीज मान लो प्रेजेंट में है, जैसे हमने यहाँ पे बात की किसकी? हमने बात की यहाँ पे प्रेजेंट में, कि कोई चीज प्रेजेंट टेंस में है तो उसको हमको किस में बदलना है? पास्ट में बदलना है। जैसे यहाँ पे कैन है, किसमें बदलेंगे? कुड में। बट कुड का कैन नहीं करना है, कैन का क्या हो गया? कुड हो गया। मान लीजिए हमारा यहाँ पे क्या है? मे है, इसको हम किसमें बदल देंगे? माइट में। ठीक है, हमारा यहाँ पे क्या है? शैल है, शैल को हम किसमें बदल देंगे? शैल को बदल देंगे शुड में। मान लीजिए हमारा यहाँ पे क्या है? विल है, तो विल को किसमें बदल देंगे हम? वुड में। मतलब ये चीजें हमको क्या क्या करनी है बेटा? हमको ज्यादा से ज्यादा हमको इस चीजों को फोकस करना है कि भाई ये चीजें हमारे साथ ऐसी हो सकती है, ये चीजें हमारे सामने आ भी सकती है। ठीक है, तो ये आपको मैंने स्टेप नंबर 5 बताया जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट था। और अगला पॉइंट बताता हूं जो कि और ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ही बेसिक सा है। देखिए सारे बच्चे ध्यान देंगे, स्टेप नंबर 6 कि जो हम नरेशन पढ़ते हैं, ध्यान से देखेंगे, जो हम क्या करते हैं, जो हम नरेशन पढ़ते हैं उस नरेशन में हमको कितने टेंस का बताना होता है। नरेशन में हमको क्या करना होता है, वो कितने टेंस, मतलब ऐसे कितने सेंटेंस होते हैं जिनका नरेशन क्या होता है? बनता है। क्या होता है? जिनका नरेशन क्या होता है बच्चा? बनता है। तो आप क्या बताओगे, कितने कितनी चीजों का नरेशन बनता है? नहीं पता ना? बताऊं मैं? चलिए बताता हूं, देखिए नंबर 1, एक होता है असर्टिव, देन इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लामेटरी, ऑप्टेटिव।
असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटिव और ऑप्टेटिव का क्या बनता है, इतने का नरेशन हम बनाते हैं, मतलब इतने का हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सीखते हैं। ठीक है, ये 5 हमारे सेंटेंस होते हैं, इतने का हम क्या करते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सीखते हैं। अच्छा, इसमें सबसे बड़ा जो उलझन होता है बेटा एग्जाम के टाइम में, बच्चे कंजंक्शन भूल जाते हैं। कंजंक्शन का मतलब होता है कि इसमें कंजंक्शन कौन सा लगाएंगे, डेट है, इफ है, टू है, कहां पे लगाएंगे। आपको मैं एक ट्रिक बताता हूं, इसका ध्यान देना। इसकी ट्रिक पता क्या है, इसकी एक बेसिक सी ट्रिक है, ए ई ओ। आपने गोलमाल मूवी देखी होगी, गोलमाल मूवी। गोलमाल मूवी में आपने तुषार कपूर को देखा कहता ए ओ गोपा ए ओ ए ओ देखोगे ना, ए ई ओ करता ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी से मैंने क्या निकाला, ए ई ओ। जो ए ई ओ है, इसके साथ हम कंजंक्शन क्या लगाएंगे, इसके साथ हम कंजंक्शन डैट का यूज करते हैं, ए ई ओ के साथ। ठीक है, और बाकी जो हमारा बचा आई स्क्वायर, आई स्क्वायर में 2 आई होते हैं, एक होता है इंट्रोगेटिव, एक होता है हमारा क्या होता है, इंपरेटिव। तो एक इंट्रोगेटिव के साथ हम क्या लगाते हैं, इंट्रोगेटिव के साथ हम इफ का यूज करते हैं, या फिर किसका यूज करते हैं हम, या फिर हम वेदर का यूज करते हैं। और जो एक आई है हमारा, इसके साथ हम किसका यूज करते हैं, हम टू का यूज करते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्या, इंपरेटिव बोलते हैं। ठीक है, तो गाइस यू शुड जस्ट ऑलवेज कीप इन योर माइंड वन थिंग, क्या कि हमको इस चीज को हमको सोच के रखना है कि भाई ये चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो ये बेसिक सा फंडा था अपना, जो कि हमको सीखना था। और लास्ट स्टेप आपको मैं बताने आ रहा हूं, जो कि मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चे लोग, स्टेप नंबर 7। वेलकम टू स्टेप नंबर 7। और कहोगे सर वो क्या है, तो स्टेप नंबर 7 आपको बताता हूं, बॉक्स के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान पे देखना। ये हो गया बेटा, और यहां पे ये हो गया। ठीक है, ऐसे तुमको कोई नहीं बताएगा जितना बता तुमको बता रही। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं भाई, हर साल बच्चों की डिमांड ये रहती है, आपके डिमांड पे है सारी चीजें, बस सिर्फ आपके डिमांड पे। ध्यान पे देखना, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया क्या, अगर डिब्बे में जो कॉमा के इधर डिब्बा आता है आपका, अगर इस डिब्बे में कभी अगर आपको सेल लिखा मिल जाए, क्या मिल जाए, से, अगर आपको कभी इसमें सेज लिखा मिल जाए, ठीक है, अगर कभी आपको इसमें विल से लिखा मिल जाए, या फिर कभी आपको क्या लिखा मिल जाए, विल से टू लिखा मिल जाए, ध्यान में देखेंगे तो, या फिर यहाँ पे क्या सेइंग लिखा मिल जाए, क्या लिखा मिल जाए, सेइंग लिखा मिल जाए, तो समझ जाना आगे आने वाली कंडीशन नो चेंज होने वाली है। क्या होने वाली है, तो ऐसे में इसका टेंस चेंज नहीं होगा, इसका टेंस क्या होगा, इसका टेंस जो है वो चेंज नहीं होगा। बताता हूं कैसे। यहां पे हमने क्या डाल दिया, सब्जेक्ट डाल दिया, कुछ भी आई वी यू दे, कुछ भी आ सकता है। यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट का मतलब यहाँ पे हमारा मी हो गया, हिम हो गया, हर हो गया, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो ऐसे में हमको ये ध्यान देना है कि अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। इफ रिपोर्टिंग वर्ब दो चीजों में हो, किसमें, पहला तो किसमें हो वो प्रेजेंट टेंस में हो, और दूसरा किसमें हो वो पास्ट टेंस में हो। अगर पहला वाला किसमें हो, प्रेजेंट टेंस में हो, और दूसरा वाला हमारा अगर पास्ट टेंस में हो, तो आगे जो रिपोर्टेड स्पीच में क्या होता है, उसके टेंस में परिवर्तन नहीं करेंगे, टेंस में नो चेंज करेंगे, बाकी पर्सन चेंज होगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये था आपके लिए बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट। आप देख सकते हैं बेटा पीपीटी आगे हमने पूरी लगा दी है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, रिपोर्टिंग और चेंज ऑफ प्रोनाउन पर्सन, जो भी चीजें हैं सब आपके लिए हमने लगा दी, आप इसको अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, तो प्यारे साथियों मिलूंगा अगले ही ऐसे एक शानदार सेशन में, तब तक के लिए आप सभी को लव यू ऑल गाइस, थैंक यू सो मच, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और हाँ, ज्यादा ज्यादा वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना। अगर आपको चाहिए पार्ट 2 तो जरूर कमेंट करना कि सर पार्ट 2 जरूर लेकर आइए। अगर आप पार्ट 2 की डिमांड करेंगे तो उस पार्ट 2 में हम 5 सेंटेंस के बारे में आपको बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।